हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ ले पर। आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 8.2 समझेंगे। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। इसमें हम जो है कुछ हमें नंबर्स दिए हैं, उनको प्लस माइनस करना है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, 5/4 प्लस -11/4। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर है, दोनों में क्या है, सेम है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे हम पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5/4। अब ये देखिए, पहले क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूँ, -11/4, ठीक है। अब 5/4 है, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों की साइंस की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा माइनस। अब यहाँ पे 1 है, इस 1 की इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 11/4 आएगा, ठीक है। आपका ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस माइनस माइनस और 1 की मल्टीप्लाई कर दी 11/4 से, तो 11/4 आ गया। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर को ऐसे ही उतार दीजिए और ऊपर वाले को भी ऐसे ही उतार दीजिए। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब 5 माइनस 11 कितना होगा, -6/4। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 6 आ गया। साइन हटा के देखा तो 11 बड़ा है, 11 के आगे माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया। अब ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं, 2 के 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर आ गया आपका -3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/3 प्लस 3/5। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे क्या है, 5। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लग, पर वो थोड़ा यहाँ के लिए लेंथी पड़ जाएगा। ये शॉर्टकट वाला सिस्टम था तो इसलिए हमने शॉर्टकट वाले सिस्टम से कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। पहले लाइन खींच दी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करेंगे तो 3 5 15। फिर इधर वाले न्यूमरेटर की इधर वाले डिनोमिनेटर से करेंगे, 5 5 25। फिर इधर वाले न्यूमरेटर की इधर वाले डिनोमिनेटर से 3 3 9। बीच में साइन क्या है, प्लस का है, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपका, 25 + 9 कितना होता है, 34/15। अब अगर ये किसी एक ही टेबल में आते हैं तो इन्हें काट दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दे। वैसे मुझे लग रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगा, दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फिफ्थ वाला, -8/19 प्लस -2/57, और ये ब्रैकेट में। ब्रैकेट ओपन करना सीख लीजिए आराम से, तो आप बाकी का आपके लिए इजी होगा। -8/19 ऐसे लिख देंगे, इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं। अगर होता भी तो इसके बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और +1 है। अगर कुछ नहीं लिखा नंबर तो +1 है, ठीक है। अब लिखा हुआ नहीं है तो हमको ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस की माइनस से करेंगे तो -1 है, 1 की 2/57 से करेंगे तो 2/57। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देखेंगे, ये 19 है, ये क्या है, 57। ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं
19 के टेबल में आते हैं। देखो अगर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 19 की 57 से करना पड़ेगा, फिर 8 की 57 से करना पड़ेगा। चलो 19 2 का 38 होता है, ये तो आप पता है, ये शॉर्टकट। मगर ये यहाँ पे इतना लंबा लंबा, तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 19 नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और माइनस दोनों में, तो माइनस भी बाहर ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि इधर से देखो इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लिया है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लिया। ऊपर मैंने देखा ये और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, और नीचे में ये और ये दोनों 19 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 2 और 19, ऊपर से 2 कॉमन लिया और नीचे से 19, ऊपर से 2 कॉमन लिया और नीचे से 19। तो ऊपर से जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये कितनी बारी में आता है, 4 बारी में आता है ना 2 के टेबल में। और ये 19 यहाँ लिया है तो ये कितनी बारी में आता है, 1। माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये कितनी बारी में आता है 2 के टेबल में, ऊपर से लिया मैंने, ऊपर से तो 1। ये कितनी बारी में आता है 19 के टेबल में, 3 बारी में। अब देखिए कितना सिंपल बन गया, आपको 3 यूं करके मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 1 1 जा 1, ठीक है। -2/19 ब्रैकेट में 4 3 जा 12, 1 1 जा 1 अपॉन में 1 3 जा 3। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। -2/9 चलता रहेगा साथ के साथ, 13/3 हो गया। मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, मल्टीप्लाई का अगर कुछ कट रहा तो काट दीजिए, नहीं तो सिंपली सॉल्व कर दीजिए। -2 तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस 13 2 जा 26, 19 3 जा 57। क्या ये दोनों किसी एक ही टेबल, 57, क्या ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं? अगर आते हैं तो काट दीजिए, वरना मत काटिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ आया? कॉमन लेने वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, या समझ आ गया आपको? थोड़ा थोड़ा, चलो कॉमन वाला एक और करते हैं। फर्स्ट का थर्ड, -9/10 प्लस 22/15 है। ओके, अब ऊपर देखिए, क्या ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं? एक ही टेबल में 9 और 22 आता है? किसके? किसी के टेबल में नहीं आते। 10 और 15 किसी के टेबल में आते हैं? किसके? 5 के। तो ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, मगर नीचे से आ सकता है। नीचे 5 आ रहा है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे, कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे। अब आगे इधर माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस बाहर ले लिया। मैं चाहूं तो ना लूं, अगर आपका मन करे तो ले लो, नहीं करो तो मत लो। ब्रैकेट बना दो, ठीक है। 2 लाइन खींच दो पहले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली, ठीक है। अब ऊपर से तो 1 है, तो यहाँ पे तो 9 ही रहेगा, और यहाँ पे 22 ही रहेगा। 1 के टेबल में 9 बारी में 9 आता है, और 1 के टेबल में 22 बारी में 22 आता है। नीचे से 5 कॉमन लिया है, तो 5 के टेबल में कितनी बारी में 10 आता है? 2। और 5 के टेबल में कितनी बारी में 15 आता है? 3, ठीक है। अब इस साइन का समझना, यहां पे ये माइनस का है, यहां पे ये प्लस का है। प्लस की माइनस, ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो ऊपर माइनस है, तो यानी कि यहां पे ये प्लस ही रहेगा, यानी कि यहां पे ये, अब ये माइनस है, और यहां पे मैं क्या लगाऊं कि प्लस हो जाए? माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहां माइनस है तो यहां पे क्या लगाऊं? माइनस। तो मैंने माइनस लगा दिया। अब बाकी सॉल्व कर लीजिए। -1/5, पहले लाइन खींच ली, 2 3 जा 6,
डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 9 3 जा 27। ये ध्यान रखना, जिस साइड न्यूमरेटर होगा उसी साइड लिखना है मल्टीप्लाई करने के बाद, जिस साइड न्यूमरेटर होगा उसी साइड लिखना है मल्टीप्लाई करने के बाद। कहीं आप सोचो कि 27 मैंने इधर क्यों नहीं लिखा, भाई 3 तो इस साइड है ना, तो मैंने 27 इधर क्यों नहीं लिखा, हमें न्यूमरेटर वाली साइड पे रखना है। 22 जा 22 2 जा 44, बीच में माइनस का साइन है माइनस, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, -1/5 नीचे 6 है, 44 में से 27 को माइनस कर दीजिए, 7 1 17। अब माइनस का बड़ा है, ये प्लस का था, ये माइनस का है, तो माइनस किया हमने, साइन हटा के देखेंगे कौन सा बड़ा है, 44, उसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, अब ये दोनों, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला और ये वाला बाहर वाला, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो पहले माइनस की माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। 1 की 17 से करेंगे तो 17, 5 की 6 से करेंगे तो 5 6 30। अगर किसी एक ही टेबल में आते हैं तो काट दो, वरना ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरीके से ब्रैकेट वाला समझ आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, वैसे क्वेश्चन भी 2 भी है। 2 का फर्स्ट देखते हैं, 7/24 -17/36। ओके, अब इसमें ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, पहले ब्रैकेट बना दो, बाहर 1 आ रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये नीचे दोनों किसी के टेबल में आते हैं, सेम के, देखो 2 के भी टेबल में आते हैं, 4 के भी आते हैं, 6 के भी आते हैं, मगर हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। फिर यहाँ पे वापस वही बनाइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन उसके नीचे वाला, ऊपर तो 7 और 17 आ जाएगा। ये कितनी बारी में आता है 12 के टेबल में, 2 बारी में, और ये 36 3 बारी में। ओके, बीच में हमने यहाँ साइन तो कोई कॉमन नहीं लिया ना, प्लस प्लस है तो प्लस 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 प्लस, यहाँ पे क्या डालूं कि माइनस हो जाए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वही आ जाएगा ऊपर वाला। 1/12, पहले लाइन खींचेंगे, 2 3 जा 6, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 7 2 जा 17 2 जा 34। टेबल याद करो भाई, टेबल याद नहीं हो रही आपको। 1/12, 34 में से 21 को कर दीजिए माइनस, 3 1 13 अपॉन में 6, बड़े के आगे माइनस तो माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा आंसर में, और 1 13 जा 13, 12 6 जा 72। क्या ये दोनों किसी एक ही पहाड़े में आते हैं? अगर आते हैं तो काट दीजिए, नहीं आते तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर एक ही टेबल में नहीं आते तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो काट दीजिए। शांत रहिए आप। सेकंड क्वेश्चन 2 का ही, 5/63 -6/21। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5/63 माइनस माइनस प्लस हो जाए 6/21। ओके, ऊपर वाले किसी एक ही टेबल में आते हैं? नहीं आते, 1 के अलावा किसी में। ब्रैकेट बना दीजिए, पहले बाहर 1 ले लीजिए। ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं?
मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ कि 21 को अगर मैं 3 से करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये 21 के टेबल में आता है 3 टाइम्स पे। प्लस ही बाहर है तो कोई साइन नहीं, मैंने क्या कॉमन लिया है, 21 लिया है। ओके, ऊपर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्योंकि 1 कॉमन लिया है। ठीक है, 1 कॉमन लिया है तो 1 5 जा 5 और 1 6 जा 6। ओके, अब नीचे ये 3 बारी में आ रहा है और ये 1 बारी में आ रहा है और प्लस का निशान है, ऐसे डाल दीजिए, समझ लीजिए, लिखे बाद में। 1/21, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 6 3 जा 18। ओके, 1/21, 18 और 5 23/3, 1 की 23 से करूंगा तो 23, 21 की 3 से करूंगा तो 63। किसी एक ही टेबल में आते हो तो काट दीजिए वरना रहने दीजिए। 23 प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में आता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ। फोर्थ वाला तो आप कर लेना। सेकंड का फिफ्थ, -2 1/9 -6। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। यहां से यू मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 9 2 जा 18 और फिर यहां से यूं करके प्लस, जब यूं जाते हैं तो प्लस। ठीक है, तो 9 तो नीचे ही रहेगा, 9 2 जा 18 और 1 19 -6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है। ओके, यहां पे माइनस का साइन है तो वो भी लगा दीजिए। अब कुछ नीचे से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा और ऊपर से भी कुछ नहीं आ रहा, तो सिंपली सॉल्व कर दीजिए। लाइन खींचिए, 9 1 जा 9। ठीक है, ये माइनस का 19 है, ये प्लस का माइनस का। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, माइनस साइन, माइनस मैंने बाहर ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, 19/9 किसका, प्लस का, और ये भी माइनस प्लस का बन जाएगा 6/1। अब सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, -1 बाहर कॉमन ले रखा है, 9 19 और 9 6 जा 54, -1 54 में 19 को ऐड कर देंगे 73/9। अब माइनस प्लस -73/9, यही सॉल्यूशन है आपका आंसर। ओके, अभी तक हम रैशनल नंबर्स को प्लस और माइनस कर रहे थे। ठीक है, अब हम उनका प्रोडक्ट करना सीखेंगे, मतलब उनका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 9/2 इंटू -7/4 ब्रैकेट में है और ये फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट है। ठीक है, 3/4 -2/7। जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो रैशनल नंबर में हम इधर से इधर नहीं काट सकते। प्लस माइनस करते टाइम इस वाले के न्यूमरेटर से इस वाले के डिनोमिनेटर को नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब काट सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हमने प्लस माइनस किया तो हमने यूं करके मल्टीप्लाई किया, फिर यूं करके किया, फिर यूं करके किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई में हम सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पे पहले 9/2 है इंटू 7/4 कर दीजिए, माइनस का हमने यहाँ पे ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 9 की 7 से करेंगे तो 9 7 जा 63, 2 4 जा 8, माइनस का, ये आंसर हो गया। तो हाँ, मल्टीप्लाई में सामने सामने करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड।
3/10 इंटू -9। तो 3/10 इंटू माइनस कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस की भी मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दी माइनस आ गया। ये 9 है यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 3 9 जा 27 और 10 1 जा 10। किसी एक ही टेबल में आता है तो काट दो वरना मत काटो। अगर एक ही टेबल में आ रहा होगा ना तो यहीं पे कट जाएगा, यहीं काट देना, ठीक है। तीसरे का कोई और सवाल है इसमें समझने लायक? मल्टीप्लाई दो लगभग 3/-5 इंटू -5/3। क्वेश्चन नंबर है ये 6, थर्ड का 6। मैंने बोला था यूं करके काट सकते हैं, यूं करके काट सकते हैं। 3 बन जा 3 बन जा हो रहा है, ये -5 बन जा -5 बन जा हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सामने सामने करनी है, ये भी 1 बन गया, ये भी बन गया, 1 बन जा 1, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 1 बन जा 1, यानी कि 1 लिख सकते हैं हम इसे सीधे सीधे। माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ठीक है, या माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस बन गया, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस माइनस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ओके। अभी आपने प्लस किया माइनस किया मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम डिवाइड रैशनल नंबर्स का करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, -4 डिवाइड बाय 2/3। -4/1 लिख सकता हूं इसे। डिवाइड के निशान को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, किस में चेंज कर दीजिए, और 2/3 को 3/2 उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करना है। 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2 6 जा, तो आंसर आ गया -6/1 इक्वल्स टू -6 लिख सकता हूं मैं, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फोर्थ का सेकंड, -3/5 डिवाइड बाय 2। -3/5 को वही लिख देंगे S2 एज इट, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई का साइन करने के बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद क्या करते हैं, इस वाले को हम उल्टा कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, 1/2 -3/10, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इजी है। फोर्थ का सारे आसान है, सेम है, सारे तो मैं करूंगा नहीं, आपके लिए भी छोड़ने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। -7/12 डिवाइड बाय -2/13, ठीक है। -7/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन और 13/2, ठीक है। ब्रैकेट में अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/12 इंटू 13/2, कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा तो आगे मल्टीप्लाई कर दो सामने सामने, तो ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24 और 13 7 जा, नहीं आता टेबल आपको लगता है, 91। टेबल याद करके रखो, ठीक है, सुनूंगा मैं। अब डिवाइड आपको आ गई, मल्टीप्लाई आ गई, प्लस माइनस आ गई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।